गणेश के जन्म की कथा। एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान की तैयारी कर रही थी। कोई उन्हें परेशान न करे, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव के बैल नंदी को द्वार पर पहरा देने और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया। नंदी ने पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए निष्ठापूर्वक अपना पदभार ग्रहण किया। लेकिन जब शिव घर में आए और स्वाभाविक रूप से प्रवेश करना चाहते थे, तो नंदी को पहले शिव के प्रति निष्ठावान होना पड़ा और उन्हें अंदर आने देना पड़ा। पार्वती इस छोटी सी बात पर बल्कि उससे भी ज्यादा क्रोधित हुई, क्योंकि नंदी शिव के प्रति जितने निष्ठावान थे, उनके पास अपने लिए कोई और नहीं था। इसलिए उनके शरीर से हल्दी का चूर्ण स्नान के लिए लेकर उसमें प्राण फूंक दिए और गणेश की रचना की और उन्हें अपना निष्ठावान पुत्र घोषित किया। अगली बार जब पार्वती स्नान करना चाहती थी, तो उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया। समय आने पर शिव घर लौटे और उन्होंने देखा कि यह विचित्र बालक उनसे कह रहा है कि वह अपने ही घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्रोधित होकर शिव ने अपनी सेना को उस बालक को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन वे सभी असफल रहे। स्वयं देवी के पुत्र गणेश में ऐसी शक्ति थी। शिव यह देखकर चकित रह गए। यह देखकर कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। आमतौर पर शांत रहने वाले शिव ने उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपने दिव्य क्रोध में गणेश का सिर काट दिया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। जब पार्वती को यह पता चला, तो वे इतनी क्रोधित और अपमानित हुई कि उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। सृष्टिकर्ता होने के नाते ब्रह्मा जी ने स्वाभाविक रूप से इसका विरोध किया और उनसे अपनी कठोर योजना पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन केवल तभी जब दो शर्तें पूरी हों। एक, गणेश पुनर्जीवित हो जाए और दूसरी, अन्य सभी देवताओं से पहले उनकी पूजा सदैव की जाए। शिव अब तक शांत हो चुके थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने पार्वती की शर्तें मान ली। उन्होंने ब्रह्मा को यह निर्देश देकर भेजा कि वे जिस भी प्राणी के पास से गुजरे, उसका सिर वापस लाएं, जिसका सिर उत्तर दिशा की ओर हो। ब्रह्मा शीघ्र ही एक मजबूत और शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने गणेश के शरीर पर रख दिया। उनमें नवजीवन का संचार करते हुए उन्होंने गणेश को अपना पुत्र घोषित किया और उन्हें गणपति का पद दिया, जो देवताओं में सबसे महान और सभी गणों के अधिपति हैं। गणेश की कथा का अर्थ पहली नजर में यह कथा बच्चों को सुनाई जाने वाली एक सुंदर कहानी या फिर बिना किसी वास्तविक तथ्य के एक मिथक जैसी लगती है, लेकिन इसका असली रहस्यमय अर्थ छिपा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है: पार्वती देवी पराशक्ति, परम शक्ति का एक रूप है। मानव शरीर में वे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति के रूप में निवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम स्वयं को शुद्ध करते हैं, उन अशुद्धियों से मुक्त होते हैं जो हमें बांधती है, तो ईश्वर स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि जब पार्वती स्नान कर रही थी, तब भगवान शिव बिना बताए ही आ गए। शिव का बैल नंदी, जिसे पार्वती ने शुरू में द्वार की रखवाली के लिए भेजा था, दिव्य प्रकृति का प्रतीक है। नंदी शिव के प्रति इतने समर्पित है कि उनका हर विचार उन्हीं पर केंद्रित रहता है, और जब भगवान आते हैं तो वे उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक साधक की मनोवृत्ति ही देवी कुंडलिनी शक्ति के निवास में प्रवेश दिलाती है। भक्त का यह दृष्टिकोण पहले विकसित होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्राप्ति के उस सर्वोच्च कोष के योग्य हो सकता है जो केवल देवी ही प्रदान करती है। नंदी द्वारा शिव को प्रवेश की अनुमति देने के बाद पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का चूर्ण लिया और गणेश की रचना की। पीला रंग मूलाधार चक्र से जुड़ा है, जहां कुंडलिनी निवास करती है, और गणेश इस चक्र की रक्षा करने वाले देवता हैं। देवी को अविकसित मन से दिव्य रहस्य की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में गणेश की आवश्यकता थी, जो सार्वभौमिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब यह चेतना सांसारिक वस्तुओं से विमुख होकर नंदी की तरह ईश्वर की ओर मुड़ने लगती है, तब महान रहस्य का उद्घाटन होता है। शिव भगवान और परम गुरु है। यह गणेश उस जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं
जो अहंकार से बंधा हुआ है। जब भगवान आते हैं तो अहंकार के काले बादल से घिरा जीव आमतौर पर उन्हें पहचान नहीं पाता और उनसे बहस या लड़ाई भी कर सकता है। इसलिए गुरु के रूप में भगवान का कर्तव्य हमारे अहंकार के सिर को काटना है। लेकिन यह अहंकार इतना प्रबल होता है कि शुरुआत में गुरु के निर्देश काम नहीं कर सकते, क्योंकि शिव की सेना गणेश को वश में करने में विफल रहती है। इसके लिए अक्सर कठोर उपायों की आवश्यकता होती है, लेकिन अंततः दयालु गुरु अपनी बुद्धि से कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। गणेश की मृत्यु का समाचार सुनकर देवी ने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। इसका अर्थ है कि जब अहंकार इस प्रकार मर जाता है तो मुक्त आत्मा अपने अस्थायी भौतिक वाहन शरीर में रुचि खो देती है और परम में विलीन होने लगती है। यह भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व देवी द्वारा किया गया है। यह अस्थायी और परिवर्तनशील सृष्टि देवी का एक रूप है, जिसका यह शरीर है। अपरिवर्तनीय परम शिव है, जिनकी यह आत्मा है। जब अहंकार मर जाता है तो बाह्य जगत, जो अपने अस्तित्व के लिए अहंकार पर निर्भर है, उसके साथ ही विलीन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम इस संसार का रहस्य, जो देवी का स्वरूप है, जानना चाहते हैं तो हमें पहले गणेश का आशीर्वाद लेना है। शिव द्वारा गणेश को पुनर्जीवित करने और उनके सिर को हाथी के सिर से बदलने का अर्थ है कि हमारे शरीर छोड़ने से पहले भगवान पहले हमारे छोटे अहंकार को एक बड़े या सार्वभौमिक अहंकार से बदलते हैं।